श्री सीताराम भगवान की जय। देखो, बड़ा सूक्ष्म विषय है, ध्यान से समझने की बात है। जैसे-जैसे कोई भी साधक, कोई भी भगवान का भक्त जो है, भगवान की प्राप्ति के मार्ग पर चलता है, अपने भजन साधन के मार्ग पर चलता है, सोच विचार करता है, उस पर गुरु की कृपा होती है, भगवान की कृपा होती है, कुछ पुण्य कर्म उसके एकत्रित हुए होते हैं। तो उसके मन में ये विचार बनता है कि भैया जगत संसार को छोड़ करके इसमें है ही क्या, मिथ्या है, और भगवान की तरफ चला जाए, भगवान का भजन किया जाए। तो जैसे ही वो भगवान के भजन मार्ग पर चलना शुरू करता है, तो क्या होता है कि माया अपना प्रभाव डालना शुरू करती है उसके ऊपर। अब माया का काम ही ये है कि कोई भी भजन करने चला है तो उसका भजन ना होने पावे, भगवान से दूर हटे और इसी जगत संसार में लगा रहे, इन्हीं सब कर्म बंधनों में पड़ा रहे। भगवान ने माया को काम ही ये दिया है। तो अब देखो, बाहरी स्थितियों की तो बात छोड़ो कि क्या क्या प्रभाव आते हैं, हमारे अंदर के ही प्रभाव इतने जबरदस्त हैं कि हम खुद ही उनसे नहीं लड़ पाते। हमारे अंदर में ही इतने माया के रूप भरे हुए हैं। सबसे मुख्य तो उनमें 6 तरह के विकार ही हैं: काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर। और फिर इनसे जुड़े हुए और छोटे-छोटे कई तरह के विकार, राग, द्वेष और पता नहीं और भी सब कई तरह के इन्हीं सब 6 से जुड़े हुए हैं। तो जैसे ही हमने थोड़ा-सा भजन किया, शुरुआती स्थितियों में तो बहुत ऐसा बार-बार ऐसा ही होता है, हम भी उसी स्तर के ही हैं। तो जैसे ही साधक ने भजन थोड़ा-सा किया, तो माया का कोई प्रभाव आएगा और उसको घसीट करके वापसी ले जाएगा, वो अपनी स्थिति से गिर जाएगा। फिर ऐसा बार-बार होता है, फिर दोबारा होता है, बार-बार वो साधक थोड़ा-सा भजन करता है, उसका मन लगता है, फिर मन बार-बार विषयों में, फिर थोड़ा-सा भजन करता है, फिर मन बार-बार विषयों में। तो क्या होना चाहिए कि जब तक हमारी साधना में, हमारे भजन में एक दृढ़ता नहीं आएगी, एक पक्कापन नहीं आएगा, एक मजबूती नहीं आएगी, तो ये क्रम चलता ही रहेगा ऐसे तो। हम भजन में अपने आगे बढ़ ही नहीं पाएँगे, जैसे बढ़ेंगे वैसे ही गिर जाएँगे, जैसे ही थोड़े से बढ़े फिर गिर जाएँगे। तो ये पक्कापन कैसे आए, ये मजबूती कहते किसे हैं, ये दृढ़ता होती किस चीज़ की है? तो एक बड़ी सुंदर प्राकृतिक कहानी सी है, उससे बड़े अच्छे से समझ में आएगा, ध्यान से समझना। एक सभा सी लगी हुई थी, कई सारे संत जन, शिष्य जन बैठे हुए थे। उस सभा के बीच में, उस सभा का नेतृत्व कर रहे थे उनके गुरुजी। तो उन गुरुजी ने ये उपदेश कर रहे थे अपने शिष्यों को कि बेटा देखो, साधन करते तो रहो, भजन साधन लगे तो रहो, लेकिन उसकी दृढ़ता का भी ध्यान रखना। हमारे भजन में एक दृढ़ता होनी चाहिए, एक मजबूती होनी चाहिए, जिससे कि यदि हम अपने साधन से फिसल भी जाएं, तो अगली बार ये इतना विवेक होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए कि हम कहाँ से गिरे थे। तो अगली बार प्रयास रहे, गुरु की कृपा रहे कि हम उसी स्थिति से ना गिरें, हम दोबारा वहाँ से ना फिसलें। इतने अपनी साधन में दृढ़ता रखना, इतना पक्कापन अपने भजन में रखना। तो वो भजन में पक्कापन क्या होता है, वो चीज़ आपको एंड में पता चलेगी, ध्यान से सुनना। तो उन्होंने एक बड़ी सुंदर कहानी सी बताई, जिससे कि बड़े अच्छे से यह बात समझ में आती है। वे बोले, तो एक शिष्य ने पूछा कि गुरुजी, जब आप ऐसा कह रहे हो कि साधन में दृढ़ता होनी चाहिए, तो वो क्या होती है और कैसे आती है, हमें ये भी बताइए। तो उनके गुरुजी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया कि एक सुबह-सुबह एक व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर के बाजार में टहल रहा था, घूमने निकला होगा। एक हलवाई की दुकान दिखी जो कि अभी खुली ही थी कुछ देर पहले। वो हलवाई गाजर का हलवा बना रहा था, अभी उसने शुरू ही किया था, हलवा पूरी तरह बना नहीं था, केवल कढ़ाई में डल गया था, उसमें सामान सारे डल गए थे और वो अभी मतलब पकना बाकी रह रहा था, अभी धीमी आंच पर वो बन रहा था, पूरी तरह बन करके तैयार नहीं हुआ था। अब बच्चे को वो हलवा दिखा, उसने अपने पिताजी से जिद करी कि मुझे तो ये हलवा अभी खाना है, अभी खाना है। पिताजी ने बोला कि बेटा, अभी ये हलवा बना नहीं है, हम थोड़ी देर में आकर के ले जाएंगे, जब पूरी तरह बन करके तैयार हो जाएगा। बच्चा जिद करने लगा। पिताजी क्या ही करते, सोचा कि चलो चलते ही हैं दुकान पे। तो दुकान पर पहुंचे, हलवाई से बात हुई कि हमें थोड़ा सा हलवा चाहिए। चूँकि हलवा बना नहीं था, पिताजी जानते ही थे, तो हलवाई ने भी यही बात कही कि बेटा थोड़ी देर में आकर के ले जाना, अभी ये पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, अभी ये कच्चा है, अभी ये पकेगा, अभी ये धीमी आंच पर चलाया जाएगा, जब पूरी तरह बन जाएगा तो फिर तब आकर के तुम ले जाना। बच्चा जिद करने लगा कि मुझे तो अभी खाना है। तो आखिर में सेटलमेंट ये हुआ कि उस हलवाई ने थोड़ा सा हलवा जो है उस बच्चे को
प्लेट में करके दे दिया कि लो तुम खा ही लो जब तुम इतना रो रहे हो, तो जबकि वो पूरी तरह बना था नहीं। तो हुआ क्या कि बच्चे ने हलवा चखा तो उसको भी अच्छा नहीं लगा, चूंकि अभी वो कच्चा ही था, जब बना ही नहीं है तो अच्छा कहाँ से लगता। तो वो उसने कहा कि नहीं मुझे नहीं खाना अभी, अभी ये पूरी तरह बना नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं बाद में आकर के ले जाऊंगा। तो ये कहानी इतनी ही थी। अब गुरुजी ने इस चीज को हमारी साधना भजन के ऊपर लेकर के आए और बड़े अच्छे से समझाया कि देखो, वो हलवा बनाने की प्रक्रिया जैसा ही है हमारा भजन भी। उसमें सामान सारा डल चुका है, वो कढ़ाई में डल चुका है, वो मतलब पूरी एकदम से तैयारी सी में आ चुका है, मतलब उसका साधन कई तरह से पूरा हो चुका है, लेकिन अभी उसमें पक्कापन नहीं है, अभी वो कच्चा है, अभी वो मंदी मंदी आंच पर पकेगा, अभी वो अग्नि में जलेगा, मंदा 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 चलता रहेगा, तब जाकर के उसमें से जो सामान डला है उनकी सबकी सुगंध आएगी, तब जाकर के वो पक कर के पूरी तरह से तैयार होगा। तो खिलाने वाले को भी आनंद आएगा और जो उसको चखेगा उसको भी बड़ा आनंद आएगा, उसको भी लगेगा कि हाँ भाई कुछ खा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बात हो रही है वो उसी जलन की हो रही है, वो उसी तपन की हो रही है, वो उसी अग्नि की हो रही है जिसमें वो धीरे धीरे पकेगा, जिसमें वो धीरे धीरे बनेगा। तो वो क्या होती है, वो अग्नि होती है भगवान के नाम जप की, वो अग्नि होती है भगवान के स्मरण की, और किसी साधन में नहीं। तो मैं आपको एक निजी बड़े बढ़िया अनुभव की बात बताऊं, ये तो आप करके देखना। और कोई हम किसी भी तरह का साधन करते रहें, किसी भी तरह का कर्म कांड पूजा पाठ या तीर्थों पे आते जाते रहें, हमारे मन पर इतना फर्क नहीं पड़ेगा, हमारा मन इतना नहीं जलता, इतनी ज्यादा तपन उसको नहीं लगती, जितना कि एक जगह शांत बैठ करके भगवान का नाम जप करके देखना। मन कितनी बुरी तरह भागता है, कितनी बुरी तरह छटपटाता है, एक अंदर अग्नि सी लगती है, अंदर ऐसा लगता है आग सी लग रही है, यहाँ से भागो, हमें ये नहीं करना, नाम जप नहीं करना। तो वही चीज साधना में दृढ़ता है, वही चीज हमारे भजन में पक्कापन है। ध्यान से समझना, यदि ये चीज नहीं हुई, ये वाली अग्नि हमने नहीं सही, ये वाला पक्कापन, ये जो दृढ़ता है नाम जप की, ये जो नाम जप की आग है, यदि हमारी साधना इसमें नहीं पकी, इस सुमिरन की आंच में पकना ही पड़ता है। बढ़िया बात ये है, इस सुमिरन की, भगवान के नाम जप की अग्नि में हमको तपना ही पड़ेगा, तभी हमारी साधना दृढ़ होगी, हमारा भजन पक्का होगा, नहीं तो वो क्रम चलता रहेगा। हम थोड़ा सा भी भजन में आगे बढ़ेंगे, माया अपना प्रभाव डालेगी, हम फिसल जाएंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर माया का कोई झोंका आएगा और हम गिर जाएंगे अपनी साधना से, अपनी स्थिति से। गिरेंगे कब नहीं, जब हम उस स्थिति पर पहुंचकर अपने आप को पक्का कर लें कि अब कितनी ही बड़ी आंधी आ जाए हम नहीं गिरने वाले, फिर आगे बढ़े, फिर वहां पर पक्का कर लें। तो वो पक्कापन है क्या, वही है भगवान का नाम जप। तो गुरुजी ने वही कहा कि उस हलवे में सामान सारे डल गए थे, यानी कि कर्म कांड पूजा पाठ तीर्थों पे आना जाना और ये सब कई तरह के यज्ञ दान पुण्य हैं, ये सब कर्म ठीक हैं, बढ़िया हैं, निषेध नहीं है, करने चाहिए, लेकिन इन्हें माया से बचा नहीं पाएंगे। इनका प्रताप इतना नहीं है कि माया के प्रभाव से हमको बचा लें। साधक को सुमिरन की आग में तपना ही पड़ेगा, साधक को भगवान का नाम जप करना ही पड़ेगा इन सब साधनों के साथ साथ। और बल्कि ये साधन हो तो भी ठीक, ना हो तो भी ठीक, लेकिन भगवान का नाम जप तो अवश्य ही करना पड़ेगा। तो गुरु जी ने यही कहा कि देखो, भगवान का नाम जप, भगवान का स्मरण ही हमारी साधना में दृढ़ता है, हमारी साधना में पक्कापन है। हमारा भजन तभी दृढ़ होगा जब हम भगवान का नाम जप करते रहेंगे। तो भैया देखो, सार बात यही हुई, यदि हमें भजन करना है, भगवान की साधना मार्ग पर आगे बढ़ना है, तो दृढ़ होकर के, पक्का होकर के चलना पड़ेगा, नहीं तो माया अपना प्रभाव डालेगी और हम अपनी स्थिति से गिरते रहेंगे। और वो दृढ़ता क्या है, आप समझ ही गए होंगे, भगवान का नाम जप, भगवान का सुमिरन, भगवान की कथा को पढ़ना सुनना समझना, भगवान का नाम लीला का कीर्तन करना गुणगान करना ही हमारी साधना में पक्कापन है, हमारे भजन में दृढ़ता है। तो और कोई साधन बने तो भी ठीक, ना बने तो भी ठीक, भगवान का नाम जब चलते रहना चाहिए। बोलो सिया राम भगवान की जय।